मुझे लगता है कि जो भेड़ चाल है उससे थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। उससे लोगों को हटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है जब मनोज तिवारी जी के साथ अजय सिन्हा सर ने फिल्म बनाई थी ससुराड़ा पैसा वाला। कभी कभी हम अश्लीलता के जो बात करते हैं, आप जिस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बना रहे हो सेम कॉन्सेप्ट पे आपकी इंडस्ट्री में 4 फिल्में बन चुकी हैं। मैं किसी सिंगर के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, मैं बट इतना कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। और मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं हम अपने, अगर बड़े भाई का दर्जा दें तो बिल्कुल ही बड़े भैया विक्रांत भैया। सबसे पहले भैया नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्ते आर्यन। नमस्ते। तो आज हम आए थे, अपनी एक फिल्म है रेस, उसी की डबिंग के लिए। तो भैया था, जब भी मुलाकात होता है बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बड़े भाई जैसा समझाते भी हैं, सब कुछ बताते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है भैया के साथ। और आज जो बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं तो सोचे कि कुछ बातें करें, कुछ चर्चा करें और भैया के बारे में कुछ। सबसे पहले भैया, आज जो हमारी इंडस्ट्री है भोजपुरी, जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं खुद ही आपका बहुत ही बड़ा प्रशंसक रहा हूं। थैंक यू। क्योंकि मुझे एक फिल्म आपकी याद है, कर्तव्य। जी जी जी। जो मुझे बेसिकली बहुत ही पसंद है। और उसके बाद से फिर एक जो दौर चला, तो एक गोल्डन युग था हमारे भोजपुरी सिनेमा का। बिल्कुल। और उसके बाद से अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रगल इंडस्ट्री कर रही है। तो आप क्या देखते हैं, मतलब कैसा मतलब ये माहौल बना है अभी? मैं एक्चुअली में आर्यन, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक चीज बहुत ही साफ लफ्जों में बोलना चाहता हूँ कि दौर कोई बुरा नहीं होता है। जैसे उस समय जब मुझे याद है जब मनोज तिवारी जी के साथ अजय सिन्हा सर ने फिल्म बनाई थी ससुराड़ा पैसा वाला, डायरेक्ट किया था। तो सेकेंड फिल्म उन्होंने मुझे ऑफर किया था, जिस फिल्म का नाम था दुल्हनिया नाच नचाए। और मैं सही बता रहा हूँ कि आई वॉज वेरी लकी कि उन्होंने मुझे चूज किया। और उस टाइम मैंने देखा कि मनोज जी और हमारे रवि किशन जी हो गए और बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज लोग हमारे इंडस्ट्री में आके, मतलब होता ना कि काम करना चाहते थे। तो मुझे भी लगा कि यार क्या बात है, ये बहुत सही इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा है और जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। बट स्ट्रगल उस टाइम पे भी था। कभी कभी हम अश्लीलता के जो बात करते हैं वो तब थी। तो मुझे लगता है कि अश्लीलता जिस हिसाब से फैली, लोगों ने फैलाया, मैंने एक हद तक कोशिश किया है कि मैं उस तरीके की फिल्में ना करूं। लेकिन मैंने बहुत पहले बात बोल रखी थी कि ये चीज एक दिन लोगों को खत्म कर देगी या इंडस्ट्री को थोड़ा सा रोक देगी। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि अभी थोड़ा सा वो चल रहा है, तो ये वही है जो पहले का बोलते हैं ना पाप। तो वो चीज अभी आया है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज में बिलीव रखता हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, अगर उन्होंने हमें सराहा है, हमें प्यार दिया है और उनकी वजह से ही हमारा नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी मुकरेंगे आपसे। अब वो थोड़ा सा समझें कि जब कोई अच्छी चीज बनानी होती है तो उसमें थोड़ा सा होता है ना कि समय लगता है। अभी हमारी इंडस्ट्री कोशिश कर रही है कि अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आए, अच्छे टेक्नीशियन के साथ आए, अच्छे डायरेक्टर के साथ आए, मतलब कि सारी चीज वो बेटर करने के चक्कर में लगे हुए हैं और एक कम बजट में। तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। और एक मेरा तकिया कलाम है भेड़ चाल। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भेड़ चाल है उससे थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। उससे लोगों को हटना पड़ेगा, क्योंकि ना हर एक किसी को लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा कुछ किया है। वो ना दाएं बाएं देख नहीं रहा है। दाएं बाएं आप देखेंगे तब ना पता चलेगा कि आप जिस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बना रहे हो सेम कॉन्सेप्ट पे आपकी इंडस्ट्री में 4 फिल्में बन चुकी हैं। जी बिल्कुल, और ये सच्चाई है। ये शायद आप बता सकते हो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। बिल्कुल सही है, सच्चाई है कि आप भूल रहे हो। आपको देखना है दाएं बाएं कि भैया जो आप करने जा रहे हो क्या और भी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और प्लीज थोड़ा सा ना ये जो लॉबी है, गुटबाजी है, इसको कम करना ही पड़ेगा। जैसे भेड़ चाल की आपने बात करी, तो ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी जो है एक सिंगरों की इंडस्ट्री है। यहाँ पे हीरो ज्यादातर वही सरवाइव करते हैं जो सिंगर हो। लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बिना सिंगर रहते हुए भी जिस तरीके से एक मकाम हासिल किया आपने, उसके बाद से भोजपुरी से अब हिंदी में भी पूरी तरीके से आप परचम लहरा रहे हैं। अपना स्टार प्लस के शोज हो या फिर बहुत सारे रियलिटी शोज की अगर मैं बात करूं, तो एक वो बिल्कुल आपने एक अलग ट्रैक निकाला
भोजपुरी से ही, बिल्कुल कि आप सिंगर नहीं थे, फिर भी आपकी फिल्में बहुत अच्छे से चलती थी, पूरे दर्शक पसंद करते थे। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या अब समय आ गया कि अब सिंगरों से थोड़ा सा हटके सब कुछ सोचे, जो भी नए लड़के हैं, जो टैलेंटेड है, जो अच्छे एक्टर हैं, उनको मौका दिया जाए? आर्यन, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हमारे इंडस्ट्री में एक नाम मैं बताना चाहता हूँ, रवि किशन जी। मैं उनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो सिंगर नहीं है, वो एक प्योर एक्टर है, ठीक है ना। तो मैं भी प्योर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात आपने जो सिंगिंग और एक्टिंग, तो जमीन आसमान का तो फर्क होता है। जी बिल्कुल। अदरवाइज मेरे हिसाब से सोनू निगम बहुत स्मार्ट दिखते हैं। वो बहुत बड़े स्टार होते हैं आपके इंडस्ट्री के। और भी बादशाह जैसे हम अभी का लेटेस्ट लूं तो वो सारी फिल्में एज ए हीरो ही काम कर रहे होते। मैं किसी सिंगर के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, मैं बट इतना कहना चाहता हूं कि एक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। सिंगर तो डेफिनेटली उनका प्लस है, बहुत अच्छी बात है कि उनको गाना गाने आता है, लेकिन जो एक्टिंग है जिसकी वजह से 3 घंटे या 2.5 घंटे लोग बैठ के देखते हैं ना, वो आपका एक्टिंग इसके लिए होता है, ना कि आपने 4-5 गाने गा दिए तो उसकी वजह से नहीं हो सकता है। तो मेरा यही मानना है कि रवि किशन जी ने अकेले इतनी सारी चीजों को अपना उन्होंने दिखाया है, बताया हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने। कैसे सर? तो मैं जैसे रवि जी के बारे में बोलता हूँ कि आप देखिए ना किस लैंग्वेज उन्होंने काम नहीं किया है। हाँ बिल्कुल। क्या कहीं जाके गाना गाया उन्होंने? नहीं, गाना नहीं गाया। उनको जब रियलिटी शो मिला है तो उन्होंने भोजपुरी को ऊपर रखा। हाँ। उनको जब कहीं सिनेमा में काम मिला है तो उन्होंने भोजपुरी को ऊपर रखा। ऊपर रखने के लिए ना मुझे लगता है कि एक्टर होना बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल। और अगर मैं अभी रिसेंटली अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं एक दिन शो देख रहा था आपका स्टार प्लस वाला। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इनफैक्ट सबको पता ही होगा, हमारी इंडस्ट्री की जो सबसे सुपरस्टार जो एक्ट्रेस रही हैं मोनालिसा जी, उनके हस्बैंड है भैया। तो हम लोग भाभी बोलते हैं उनको। तो आपने जैसे भाभी को प्रपोज किया था मंच पे, तो बिल्कुल भोजपुरी में किया था आपने। हालांकि पूरी वहां पे एक जो हिंदी की लॉबी बैठी थी, बट फिर भी आपने भोजपुरी को ऊपर रखा। तो ये मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। मैं आर्यन हमेशा रखता हूँ, वो लोगों को शायद समझ में नहीं आता। मैं फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके ऊपर नहीं रख सकता। मुझे कोई स्टेज मिलेगा तो मैं और बल भर रखता हूँ, मैं आपको बता दूं। और उस चीज को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, और ये चीज मैं आपने देखा, दैट्स वाई आप मुझे बता रहे हो। बिल्कुल। बहुत लोगों ने मुझे बोला, लेकिन मुझे बहुत ही नॉर्मल सी चीजें लगी हैं, क्योंकि मैं वहां पे देख रहा हूँ कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, साउथ इंडियन है, श्रीकांत सर साउथ इंडियन है, क्रिकेटर जो है, वो सब लोग कहीं ना कहीं अपने जो उनका अपनापन है वो लेके चलते हैं। तो देखिए, मेरा अपनापन जो है भोजपुरी ही है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो तो विक्रांत थोड़ा सा ये, बट मैं बता दूं, मैं प्योर खांटी जिसको बोलते हैं ना, देसी लौंडा, वो हूँ। मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं बट चाहे पहनावा हो, चाहे बातचीत हो, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जैसे रवि सर बात करते हैं, और भी कई आपकी हीरोइनें हैं, बहुत अच्छा उनका एजुकेशन रहा है, पढ़ाई लिखाई है। ये बहुत जरूरी है ना आर्टिस्ट का, कि कभी कभी ना लोग गंवारपन को भोजपुरी समझ लेते हैं। गंवारपन भोजपुरी नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। कि लोगों को लगता है कि अगर थोड़ा सा गंवारपन रहेगा तो भोजपुरी है। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट सच ये है कि आपके बिहार से, आपके यूपी से बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, IAS PCS, बड़े बड़े पद के बड़े बड़े नेता निकलते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं? एजुकेटेड होते हैं। तो मेरी बात को जरा समझिए आप लोग, कि या जो लोग एक्टर बनना भी चाह रहे हैं या किसी फील्ड में आना चाह रहे हैं, खासकर भोजपुरी, तो प्लीज सबसे पहले आप एजुकेशन को महत्व दीजिए, जो भी चीजें हैं, क्योंकि हमको यही चेंज करना है आर्यन। ये हमको बहुत जरूरी, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत लोगों को लगता है अरे मैं थोड़ा सा गंवार बनूंगा ना तो भोजपुरी वाला, गंवारपन भोजपुरी नहीं। जैसे मैंने बोला, और भैया क्या हाल है, तो ये एटीट्यूड है, ये गंवारपन नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं भोजपुरी की, तो भोजपुरी की बहुत सारी टॉपिक को लेकर आज बॉलीवुड इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज देख लीजिए, फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, तो बना रही है, तो जाकि वो हमारे ही मिट्टी से निकल कर आती है। आज आप साउथ इंडस्ट्री को देख लीजिए, अगर मैं तुलना करूं तो भोजपुरी से छोटी ही ट्रैक है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज देखिए तो बॉलीवुड से कहीं ऊपर निकल चुकी है वो। भाई मैंने क्या बोला ना कि आप लॉबी, जो हम बोले लॉबी ही सब कुछ तय करती है। लॉबी ना, टैलेंट तो बाद में दिखता है। आपका लॉबी में लिंक है तो लिंक के जरिए आपको काम मिलेगा। जब आपको काम मिलेगा तो आप कितने टैलेंटेड वो दिखेगा।
तो मानिए मेरी बात को कि हमारे यहाँ जो लॉबी है कहीं ना कहीं वो भोजपुरी के बारे में तो अच्छा नहीं सोचती है मेरे हिसाब से।